जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात कर रहे हैं विश्व इतिहास की। विश्व इतिहास के अंदर 5वीं जो यूनिट है, हमारा पाठ जो है, जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य का मतलब है ऐसा साम्राज्य जो गुमंतु हो, अर्थात उनके शासक, उनकी प्रजा, सभी व्यक्ति गुमंतु हो, इस प्रकार के समाज को, शासकों को यायावर के नाम से जाना जाता है। इनके अंदर आज हम बात करेंगे एक ऐसे साम्राज्य की जो यायावर साम्राज्य था और जो आपके मंगोल के नाम से जाना जाता था। मंगोलिया जिसे वर्तमान में कहते हैं, ये मंगोल जो है आपके चीन और अरब सागर के बीच में एक सागर है और इस सागर का नाम है अरल सागर। और इसी अरल सागर के आसपास जो मंगोलिया साम्राज्य था, इस मंगोल क्षेत्र के अंदर जो जाति निवास करती थी, इस जाति को हम मंगोल जाति के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं कि ये आपके भारत जो है, आपके इस भारत के इस तरफ जो ये चीन का एरिया है, अफगानिस्तान का है, इसके पास में ये जो साम्राज्य आपको दिखाई दे रहा है, ये मंगोल साम्राज्य है। और इसके अंदर जो जाति निवास करती थी, इस जाति को हम मंगोलिया जाति के नाम से जानते हैं या मंगोल जाति के नाम से जानते हैं। तो मंगोल की बात करते हैं कि ये एक विविध जन समुदाय था। ये लोग तातर, खितान, मंचू और तुर्की, ये लोग जो है आपके मंगोलिया लोग जो है आपके तातर, खिचान और मंचू और तुर्की, इन प्रांतों के अंदर निवास करते थे और इन सभी प्रांतों को मिलाकर मंगोलिया या मंगोल साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। ये लोग दो प्रकार के कार्य करते थे। पशुपालन का कार्य भी करते थे, साथ ही आपके शिकार का कार्य भी करते थे। पशुपालन तथा शिकार के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करते थे। और ये लोग जो है मकान बनाकर नहीं रहते थे, ये लोग आपके तंबू लगा करके निवास करते थे। जगह जगह अपने तंबू लगाते थे और जगह जगह अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थान से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। कभी वो मतलब मौसम के अनुसार वो अलग अलग स्थानों पर निवास करते थे। शीतकाल में मैदानों की तरफ, ग्रीष्मकाल में चारण भूमि की तरफ, ये अलग अलग आपके मौसम के हिसाब से मंगोलिया जो जाति थी, मंगोल जाति के जो लोग थे, वो अलग अलग मौसम के अनुसार अपने डेरों को, अपने समूहों को, कबीलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे और इस प्रकार से इनका ये जीवन व्यतीत होता था। इसके बाद में आगे बात करें कि इनका समाज जो था, मंगोल जाति के लोगों का जो समाज था, वो समाज था पितृपक्षी समाज, या ऐसा कह सकते हैं पितृसत्तात्मक परिवार था। और पिता जो होता था परिवार का मुखिया होता था और इसी के द्वारा जो है आपके परिवार का, समाज का संचालन किया जाता था। ये मंगोलिया जाति के जो लोग थे अमीर थे, धनी लोग थे और इनका परिवार भी बड़ा बड़ा होता था। उनके पास में अधिक मात्रा में पशुओं की संख्या होती थी और ये लोग जो है पशुधन को
प्राप्त करने के लिए कभी कभी लूटपाट भी करते थे। ये लोग जो है अपने पशुओं के साथ साथ ये पशुओं की लूट भी करते थे, लूटपाट करते थे। मतलब दूसरे स्थानों से पशुओं को चोरी करके या उनको लूट करके लेके अपने कबीले में सम्मिलित कर देते थे। परिवारों के समूह परिसंघ बना, अलग अलग परिवार जो होते थे वो अपना अलग अलग छोटा छोटा समूह बना लेते थे, संघ बना लेते थे। और इसके साथ में इस मंगोलिया या मंगोल जाति का जो संबंध था अधिकांश रूप से चीन से था। किससे था? चीन से। ये लोग जो है चीन में व्यापार करने के लिए जाते थे और चीन से व्यापार करते थे। व्यापार के अंदर ये लोग मंगोल खेती से प्राप्त जो उत्पाद या लोहे के जो उपकरण होते थे वो चीन ले जाते थे और चीन से कुछ घोड़ा फर वगैरह कुछ लेकर के आते थे। और कभी कभी ये व्यापार के अलावा जो है चोरी चकारी लूटपाट भी करते थे। तो आपको पूछा जा सकता है कि मंगोलिया जाति का सबसे ज्यादा व्यापारिक संबंध किस देश से था? चीन देश से। मतलब खेती से जो प्राप्त उत्पाद होते थे या जो लोहे के उपकरण होते थे वो चीन ले जाकर बेचते और चीन से कुछ घोड़े वगैरह खरीद लेते थे। और इसके साथ साथ कभी कभी वो लोग जो है लूटपाट भी करते थे। इस कारण से चीनी शासकों ने 8वीं शताब्दी से जो है किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मंगोलों का बार बार आक्रमण होता था। तो इस मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए चीनी शासकों ने जो है अपनी किलेबंदी जगह जगह पर किले प्रकोटे बनाना प्रारंभ कर दिए थे। तो इस प्रकार ये जो है आपके मंगोल जाति थी और इन मंगोल जाति के अंदर एक बहुत बड़ा शासक हुआ था और इस शासक का नाम था चंगेज खान। क्या नाम था? चंगेज खान। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी सन के अंदर हुआ और मंगोलिया प्रांत के अंदर हुआ। और इसके साथ उसका जो ओरिजिनल नाम था वो था तेमुजीन। तेमुजीन। चंगेज खान एक मंगोलिया तुर्क व्यक्ति जो था, मंगोल था, जो आपके सबसे बड़ा विशाल और महान सम्राट बना था। और इसका जन्म 1162 में मंगोलिया के अंदर हुआ और इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था तेमुजीन। क्या नाम था? तेमुजीन। और इस चंगेज खान ने 1206 ईस्वी में अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पराजित कर दिया। 1206 के अंदर सभी प्रतिद्वंदियों को इन्होंने पराजित कर दिया और पराजित करने के कारण जो है आपको इसको मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा होती थी, मंगोल सरदारों की सभा। मंगोल सरदारों की एक सभा थी और इस सभा का नाम था आपके कुरिलताई। मंगोल सरदारों की एक सभा होती थी और इस सभा का नाम था कुरिलताई। इसी कुरिलताई सभा ने तेमुजीन जो व्यक्ति था, इसी तेमुजीन को एक उपाधि दी और इस उपाधि का जो नाम था वो था चंगेज खान। याद रखना, चंगेज खान। आपको पूछा जा सकता है चंगेज खान का जो है ये उपाधि, चंगेज खान को ये उपाधि, चंगेज खान की उपाधि किसने दी थी? मंगोल सरदारों की एक सभा थी कुरिलताई, इसी ने इसको एक उपाधि दी थी जिस उपाधि का नाम था चंगेज खान। और चंगेज खान का अर्थ होता है महान सम्राट। क्या होता है? महान सम्राट। तो चंगेज खान का ओरिजिनल जो नाम था वो था तेमुजीन और इसको मंगोल सरदारों की सभा कुरिलताई ने जो उपाधि दी थी, इस उपाधि का नाम था चंगेज खान। और चंगेज खान का जो अर्थ होता है वो होता है आपके महान सम्राट या सार्वभौम शासक। महान सम्राट या इसको सार्वभौम शासक भी कहते हैं। सार्वभौम शासक, महान सम्राट या सार्वभौम शासक की उपाधि दी थी। और उसे मंगोलों का महान नायक घोषित कर दिया। सबसे महान नायक जो है आपके चंगेज खान को घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से
हम लोगों ने आज जो है मंगोलों के बारे में परिचय किया। और मंगोल जो थे वो आपके चीन के पास में तातर, खिचान, मंचू और तुर्की जो ये साम्राज्य था यहाँ पर निवास करते थे, जिसको अरल सागर के नाम से जानते हैं। इनका प्रमुख कार्य पशुपालन और शिकार होता था। इनका समाज मित्र सतात्मक था और ये चीन के अंदर लोहे उपकरण और कृषि उत्पाद बेच करके घोड़े खरीदते थे और कभी कभी वहां पर लूटपाट भी करते थे। इसके बाद भी इन मंगोलों का जो महान व्यक्ति आया था जिसका नाम था चंगेज खान, जिसका जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया में हुआ। इसका ओरिजिनल नाम, बचपन का नाम तेमुजिन था। 1206 में अपने सभी प्रतिद्वंदियों को इन्होंने पराजित कर दिया, जिस कारण मंगोल सरदारों की एक सभा थी कुरिलताई, जिसने तेमुजिन को एक उपाधि दी थी और इस उपाधि का नाम था चंगेज खान, जिसका अर्थ होता महान सम्राट या सार्वभौम शासक। इस प्रकार आज हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा और बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।